हरिहर का नाम ले, कार्य कीजिए नेक। भगवान जिनके हिये बसे, उनके शुद्ध विवेक। हिंदू धर्म में कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने वाले, विष्णु पालन वाले और शिव वापस लेने वाले देवता है। भगवान विष्णु तो जगत के पालनहार है। धरती पर किसी भी तरह का संकट खड़ा हो गया तो विष्णु ही उसका समाधान खोजकर उसे हल करते हैं। भगवान विष्णु को संसार को सुरक्षित रखने के लिए कई बार धर्म की मर्यादा का भी उल्लंघन करना पड़ा। आइए आपको बताते हैं भगवान विष्णु की ऐसी 8 घटनाएं जिनमें सृष्टि के कल्याण के लिए उन्हें छल का सहारा लेना पड़ा था। पहला, मधु कैटभ का वध। मधु और कैटभ नाम के 2 शक्तिशाली दैत्य थे जो ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे। संभव से तपस्वी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में आए और बोले कि प्रभु आप हमारी इन दैत्यों से रक्षा करें। मगर इन दोनों दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भगवान विष्णु ने छल से कुछ ऐसी सम्मोहन विद्या अपनाई कि दोनों दैत्यों ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने वरदान मांग कि मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। उनके तथास्तु बोलते ही भगवान विष्णु ने अपनी जांघ पर दोनों का सिर रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। दूसरा, शिव पार्वती जी से छीना बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु को तपस्या के लिए एकांतवास की आवश्यकता थी तो उन्हें भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान बद्रीनाथ धाम सर्वाधिक उपयुक्त लगा। तब विष्णु ने शिशु अवतार लिया और बद्रीनाथ स्थित शिव की कुटिया के बाहर आकर रोने लगे। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती आई और उसे दूध पिलाया और कुटिया के अंदर ले जाकर सुला दिया और शिव जी के साथ स्नान करने चली गई। वापस आने पर देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। पार्वती जी ने बच्चे को जगाने का प्रयास किया तो बच्चा नहीं जगा। तब शिव जी ने कहा कि अब उनके पास 2 ही विकल्प है, या तो यहाँ की हर चीज़ को वो जला दे या फिर यहाँ से कहीं और चले जाए। बच्चे के अंदर सोने के कारण वो उस कुटिया को नहीं जला सकते थे। अंत में उन्हें बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ में अपना निवास स्थापित करना पड़ा। 3, राजा बलि से छीना राजपाट। त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो बड़ा दानी, सत्यवादी और धर्मपरायण था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोग उसके अधीन थे। जिससे दुखी होकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। भगवान ने सभी को राजा बलि से मुक्ति दिलवाने के लिए 52 अवतार लिया और एक छोटे से ब्राह्मण का वेश बनाकर उन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि के संकल्प करने के पश्चात भगवान ने विराट रूप धारण करके अपने 3 पगों में तीनों लोकों को नाप लिया तथा राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। 4, नारद को बनाया बानर, लिया राम अवतार। भगवान विष्णु ने एक बार नारद मुनि के घमंड को दूर करने के लिए लीला रची। राह चलते नारद जी को सुंदर कन्या मिली और उसने उन्हें अपने स्वयंवर में आने का निमंत्रण भेजा। अब नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और बोले, मुझे अपने जैसा सुंदर बनाते हुए हरि का रूप प्रदान कीजिए। भगवान ने ऐसे ना करते हुए उन्हें बानर का रूप दे दिया। जैसे ही वो स्वयंवर में पहुँचे सभी लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। नारद जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब शिव गणों ने उन्हें आईना दिखाया तो उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने श्री हरि को शाप दे डाला कि जिस प्रकार उन्हें स्त्री वियोग हुआ है उसी प्रकार अपने अवतारों में वो भी स्त्री वियोग झेलेंगे। तभी राम का अवतार लेने पर विष्णु भगवान को सीता का वियोग झेलना पड़ा और कृष्ण के रूप में राधा से वियोग झेलना पड़ा। विष्णु जी के छल से बचे शिव के प्राण। भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो
तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु। ऐसा होते ही भस्मासुर भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ने लगा। तब शिव जी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप धरा और भस्मासुर को अपने मोहपाश में फंसाकर उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया। उससे वो तत्काल भस्म हो गया और शिव जी की जान बच गई। देवी वृंदा का सतीत्व भंग किया। जलंधर नाम के एक राक्षस के आतंक से तीनों लोग तंग आ चुके थे। यहाँ तक कि एक बार युद्ध में भगवान शिव को भी उसने पराजित कर दिया था। उसकी अपार शक्तियों का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के प्रति व्रता धर्म के चलते जलंधर इतना शक्तिशाली था। एक बार भगवान विष्णु समूह से विश्व की रक्षा के लिए जलंधर का रूप धरकर वृंदा के करीब आए और उसका सतीत्व भंग कर दिया। ऐसा होते ही जलंधर की शक्तियाँ क्षीण होने लगी और वो देवताओं से युद्ध में हार गया। मोहिनी बनकर देवताओं को पिलाया अमृत। दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार जाने के बाद इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपना स्वर्गलोक वापस पाने के लिए भगवान श्रीहरि की शरण में गए। श्रीहरि ने कहा कि आप सभी देवताओंगण दैत्य से सुलह कर ले और उनका सहयोग पाकर मंदराचल को मथानी तथा बासुकी नाग को रस्सी बांधकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अमर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात ही देवता दैत्यों का विनाश करके दोबारा स्वर्ग का अधिपत्य पा सकेंगे। अमृत के लालच में आकर दैत्य समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। फिर समुद्र मंथन करने पर अमृत निकला तो सूर और असुरों में इसको लेकर झगड़ा होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छल से केवल देवताओं को ही अमृत पान कराया। शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। राजा बलि जब वामन अवतार को 3 पग धरती दान करने का संकल्प ले रहे थे तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को आगाह किया कि ये वामन अवतार कोई और नहीं भगवान विष्णु है जो छल से आपका सारा राजपाट छीन लेंगे। बलि तब भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि वो दान करने के अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही राजा बलि संकल्प करने के लिए अपने कमंडल से जल लेने चले, शुक्राचार्य उनके कमंडल की टोटी में जाकर बैठ गए ताकि जल ना निकल सके। वामन के रूप में भगवान विष्णु शुक्राचार्य की चाल समझ गए और उन्होंने टोटी में सीख डाली तो उसमें बैठे शुक्राचार्य की आँख फूट गई।